Good morning, children. Myself is Meenal. Welcome to GEMS International School. Today we are going to discuss with chapter number 1, subject EVS, Environment Around Us, Standard 5th, Semester 1. Now we discuss about chapter number 1, who will do this. In this chapter, we discuss story Meena and Chintu. Meena and Chintu are brother and sister. Meena and Chintu brother and sister हैं, दोनों भाई बहन हैं. They study in a school. वे स्कूल में स्टडी करते हैं. चिंटू does not like to go to school. चिंटू को जो है स्कूल जाना लाइक मीन्स डिसलाइक होंगे, पसंद नहीं है. चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है. मीना गोज टू स्कूल रेगुलरली. मीना जो है वो स्कूल रेगुलरली जाती है. रेगुलर मीन्स डेली जाती है. वाई, जबकि चिंटू इज इरेगुलर. चिंटू जो है वो क्लास में इरेगुलर है. चिंटू जो है वो स्कूल इरेगुलर जाता है. मम्मी वांट्स टू एडुकेट. वांट्स मीन्स चाहना. उसकी जो मम्मी है वो चाहती हैं टू एडुकेट बोथ द चिल्ड्रन, नेमली मीना एंड चिंटू. उसकी मदर चाहती हैं, जो चिंटू और मीना की मदर है, वह चाहती हैं कि मेरे दोनों बच्चे जो मीना और चिंटू हैं दोनों ही अच्छे से एडुकेट हो. ग्रैंडफादर टेल बोथ ऑफ देम. जो मीना और चिंटू के ग्रैंडफादर हैं वह बोलते हैं दोनों को एवरी डे मीन्स डेली, दोनों को एवरीडे स्टोरी बोलते हैं. ग्रैंडमदर टीचेस. जो ग्रैंडमदर है वो टीचेस करती हैं देम हाउ टू सिंग. जो उनकी ग्रैंडमदर है वो दोनों को टीचेस करती हैं. हाउ मीन्स कैसे, सिंग मीन्स गाना. तो वो सिखाती हैं दोनों को, मीना और चिंटू को, कि कैसे सिंग करना चाहिए. चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल. डियर मीन्स प्रिय, फेवरेट. चिंटू और मीना जो है वो स्कूल में दोनों ही सभी के लिए डियर हैं, प्रिय हैं. दे आर फ्रेंडली. वे फ्रेंडली हैं, यानी स्कूल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वे उनके लिए फ्रेंडली है और डियर भी है. विथ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. वे सभी के लिए स्कूल्स के अंदर सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंडली भी है, सभी के साथ फ्रेंडली भी रहते हैं और उनके फेवरेट भी है. मॉम एंड डैड आर मच वरीड. उनके जो पेरेंट्स हैं, चिंटू और मीना के जो पेरेंट्स हैं, मॉम एंड डैड, वो उनके लिए वरीड रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं. अबाउट द चिल्ड्रन स्टडीज़. उनकी स्टडीज़ को लेकर बहुत ही, चिंटू की स्टडीज़ को लेकर बहुत ही वह जो उनके पेरेंट्स हैं, मॉम एंड डैड है, वो बहुत ही परेशान रहते हैं. दे कीप अ क्लोज वॉच एट देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली. वे चाहते हैं कि ये दोनों ही स्कूल में रेगुलरली जाएं. थिंक एंड राइट. नाउ लुक इन थिंक एंड से. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हैं. What would चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल. चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है, क्यों वो स्कूल डिसलाइक करता है जाने के लिए. बिकॉज उसे हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, रेगुलरली स्कूल जाना पड़ता है. इसका आंसर हम वर्कबुक में देखेंगे, जो आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी. What would चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल. चिंटू स्कूल को डिसलाइक क्यों करता है. ये दोनों का आंसर आपको वर्कबुक में मिल जाएगा. नाउ अवर सेकेंड पॉइंट इज प्राइमरी ड्यूटीज. व्हाट इज अवर प्राइमरी ड्यूटीज. हमारी प्राइमरी ड्यूटीज क्या है. वी गेट मैनी फैसिलिटीज वेयर वी रिसाइड्स और डेवल्स. रिसाइड्स मीन्स स्टे करना या लिव करना, रहना. रिसाइड मीन्स रहना और डेवल मीन्स भी रहना होता है. जहाँ पर हम रहते हैं, स्टे करते हैं, उसे हम रिसाइड्स कहते हैं. वी गेट मैनी फैसिलिटी. हमें ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ मिली हैं. वेयर वी, जहाँ वी रिसाइड्स, हम रहते हैं. टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इज़ अवर मोरल ड्यूटी. जहाँ पर हम रहते
हम जो वाटर यूज़ करते हैं, एंड हैज़ इट अवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुली। हमें जो वाटर मिलता है, हम जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, तो उसे किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसे किस तरह से यूज़ करना है, उसको ध्यानपूर्वक हमें केयरफुली होकर उसका यूज़ करना चाहिए। वो हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं। इट इज़ अवर ड्यूटीज़, ये हमारी ड्यूटी है टू मेंटेन द ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़, ट्रीज मीन्स जहाँ पर हम सोसाइटीज़ में रहते हैं वहाँ पर गलियाँ होती है, उस गली को हम स्ट्रीट्स बोलते हैं। एंड अवर इन्वायरमेंट्स, और हमारा एनवायरमेंट्स मीन्स हमारे आसपास का सराउंडिंग वातावरण। इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेंटेन, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आसपास के जो पेड़, जो गलियां हैं और हमारे आसपास का जो वातावरण है, एनवायरमेंट्स है, उसे मेंटेन करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ड्यूटीज़ है। उसे बनाए रखना भी हमारी ड्यूटीज़ है। इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटीज़, ये हमारी एक प्राइम ड्यूटी है टू यूटिलाइज अवर एम्यूनिटी वाइजली एंड रेशनली। इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज अवर एम्यूनिटीज़। एम्यूनिटीज़ मीन्स फैसिलिटीज़, जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स की जाती है उसे हमें एम्यूनिटीज़ कहते हैं। ये हमारी प्राइमरी ड्यूटीज़ है कि जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं उसको हमें वाइजली मीन्स बुद्धिपूर्वक, और रेशनली मीन्स सावधानीपूर्वक उसे किस तरह से हमें यूज़ करना है, वो हमारे लिए एक प्राइम ड्यूटीज़ बन जाती है। नाउ टर्न योर पेज। सी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। फर्स्ट पिक्चर्स में क्या हो रहा है, एक बॉयज है जो ओपन में शौच कर रहा है, ओपन में टॉयलेट कर रहा है। उसके राइट हैंड साइड पे एक गर्ल्स दी है जो टॉयलेट में जाके टॉयलेट्स कर रही है, ठीक है। तो उसके नीचे वाला पेज देखिए, आपके घर के बाहर एक नाली है, वहाँ पे पानी भी खुले ओपन एरिया में छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा और गंदा भी होगा। अब उसके बाजू वाले पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पे हमें घर के बाहर कुछ नालियाँ दी हैं जिसका पानी, जो गंदा पानी होता है, वो लेक में और पॉन्ड में जा रहा है। नाउ लुक एट थर्ड नंबर पिक्चर। एक गर्ल्स है जो अपना गार्बेज घर के बाहर ही थ्रो कर रही है, तो वो उससे भी क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, वो गंदा होगा। और जो लास्ट, उसके बाजू में लास्ट नंबर का पिक्चर है, उसमें जो गर्ल्स है वो गार्बेज कहाँ थ्रो कर रही है, डस्टबिन में थ्रो कर रही है, जिससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट खराब होने से बच जाएगा। थिंक एंड से, डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? क्या हम गार्बेज डस्टबिन में थ्रो करते हैं? यस। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इसका आंसर आपको यस और नो में देना है। डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? क्या हम गार्बेज को डस्टबिन में थ्रो करते हैं? यस, वी राइट यस। डू यू यूज टॉयलेट? क्या हम टॉयलेट यूज करते हैं? यस। डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग? क्या आप अपने हैंड वॉश करते हैं खाना खाने से पहले, एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट यूज करने के बाद? यस। डू यू रियलाइज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक? क्या आप वाटर को, जो डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसको ड्रेन में थ्रो करते हो, गटर में जाने देते हो, सेफ्टी टैंक्स में यूज करते हो? वी राइट यस। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ योर आंसर आर यस? इसमें कितने आंसर आपके यस आए हैं? तो 1 2 3 4 आंसर विल बी यस। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, विच अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी फॉलो? दूसरी ऐसी कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? शुड बी मिस करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। नेवर स्प्रेड हियर एंड देयर, स्प्रेड मीन्स थूकना, हमें यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। वी मस्ट बाथ एवरी डे, हमें रेगुलर ही बात करना चाहिए, बाथ मीन्स नहाना चाहिए। वी मस्ट थ्रो डर्टी वाटर इन ओपन एरिया, हमें जो डर्टी वाटर है वो ओपन एरिया में मस्ट नॉट थ्रो, हम ओपन एरिया में फेंकना नहीं चाहिए। वी मस्ट गेट अप
अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें रेगुलरली अर्ली मीन्स जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट थ्रो वाटर हियर एंड हियर, हमें जो वाटर है वी मस्ट नॉट थ्रो, हमें जो वाटर्स हैं वो इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो वाटर हियर एंड हियर। टर्न योर पेज। लास्ट वाले पॉइंट्स में हमने प्राइमरी ड्यूटीज रीड किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज अवर पब्लिक प्रॉपर्टी? कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो उसे सभी लोग यूज करते हैं, एवरीवन यूजेड इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। वो पब्लिक प्रॉपर्टी ही यूज कर सकते हैं, यानी उसको सभी लोग यूज करते हैं, वो पब्लिक के लिए ही बनाई जाती है। देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर विलेज और स्ट्रीट्स। यहाँ पे इस पिक्चर्स में हमें बहुत सी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है विलेज और गली में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं विलेज और स्ट्रीट में। हम गांव जाते हैं और हमारे सोसाइटीज़ में भी आप देखना, हमारे विलेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के लिए यूज़ किए जाती हैं, पब्लिक के लिए ही बनाई जाती हैं। दे आर आवर फैसिलिटीज़, वे हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं। दीज आर सच फैसिलिटी, ये फैसिलिटी विच आर नॉट ओवन बाय, ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होती है, खुद के लिए ही नहीं होती है। ओवन मीन्स हमारे लिए ही नहीं होती है, इंडिविजुअली नहीं होती है, बट आर यूज्ड बाय एवरीवन। लेकिन ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एवरीवन यूज़ कर सकते हैं, इसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। विलेज के एक एक लोग, एवरी पर्सन उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जो प्रॉपर्टी सभी के यूज़ में बनाई जाती है उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिसे सभी लोग यूज़ करते हैं ऐसी फैसिलिटीज़ को हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दे आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज। सच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज। गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सच पब्लिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आपको कुछ नीचे की तरफ गिवन बिलो आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो हमारे पिक्चर्स में बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे सभी लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गार्डन है, ग्राम पंचायत है, प्राइमरी स्कूल्स है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, पब्लिक पार्क्स है, ये सारी क्या है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है जिसे एवरीवन यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वो हमारे इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होती है, वो सभी के लिए होती है। सो लुक एट हियर, विच आर पब्लिक प्रॉपर्टीज? प्राइमरी स्कूल, lake near the village, religious places means temple, mosque, it is called religious places. Public park, जो पार्क बनाए जाते हैं सोसाइटीज़ के बाहर या अदर्स गार्डन में जो पार्क बनाए जाते हैं उसे सभी लोग, सारी पब्लिक उसे यूज़ करती है, इसलिए हम उसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास, हमारे अराउंड्स में कौन कौन सी ऐसी और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं तुम्हारे आसपास? पब्लिक पार्क होता है जिसे सभी लोग यूज़ करते हैं, पब्लिक टैप्स होते हैं जिसे भी पब्लिक ही यूज़ करती है, एवरीवन यूजेज इट। ग्राम पंचायत भी सभी के यूज़ में आता है। बस स्टेशन, दिस ऑल आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग। नाउ लुक एट हियर, हैंड वॉशिंग डेज, main important point in this chapter, hand washing day. 15 October is celebrated as hand washing day. 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के तरीके से यूज़ किया जाता है। ये आपको हमेशा के लिए लर्न रखना है। आगे आप जीके के एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम आएगी, वहाँ पे ये जीके का क्वेश्चन है, आपको लर्न रखना है। डर्टी हैंड्स कैन कोज मैनी डिजीजेज, जो डर्टी हैंड्स होते हैं हमारे जो होते हैं उससे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क है पब्लिक प्रॉपर्टीज़, ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लर्न भी करना है, राइट भी करना है, और ये भी क्वेश्चंस, ये पूरा पार्ट जो है आपको दोनों क्वेश्चन आपको इसमें लिखने भी हैं, वर्कबुक में भी लिखने। ये सेम क्वेश्चन आपके वर्कबुक में भी है जो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। और यहाँ पे विच अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी फॉलो, और ये भी क्वेश्चंस आपको वर्कबुक में भी है और ये टेक्स्ट बुक में भी है जो आपको राइट डाउन करने हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।